प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के औजारे खाल ब्लॉक के खूबसूरत के बाजार से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से 8 बजे से। तो हमने घर का सारा काम काज कर लिया है। तो आज मैं फिर से इस तरह से तैयार हो रखी हूँ। तो आज मेरा अपने भाई के जाने का विचार है। तो वहाँ पर शिव जी भगवान की पूजा हो रही है। तो उस पूजा में सम्मिलित मैं भी हो जाऊँगी। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज सारी गाड़ी से वहाँ जाएंगे। बजे का टाइम हो गया है और हम बिरमौली खाल में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मुझे फाइनली मेरी ताई भी मिल गई है। आज बहुत सालों के बाद मेरी ताई से भी मुलाकात हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी ताई से मिलकर भी। और अभी हम जाएंगे सौड़ की तरफ, अभी नहीं गए हैं। तो यहाँ पर बिरमौली खाल में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दुकानें हैं। तो कुछ दुकानें खुली हुई है और कुछ बंद हो रखी है। और हस्बैंड जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बिरमौली खाल में कुछ इस तरह की दुकानें हैं। थोड़ी बहुत ही दुकानें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ बिरमौली गांव का रास्ता है। तो एक दुकान ये भी है बिरमौली खाल में, बहुत ही फेमस दुकान है ये भी। तो ये है हमारे भैया। आपका नाम क्या है भैया? हाँ, और बिरमौली के भैया। तो बहुत अच्छी दुकान यहाँ पर सजा रखी है। काफ़ी सारा सामान इस तरह से दुकान में लगा रखा है। खचाखच सामान से भर रखी है दुकान। यहाँ पर शायद मेरे को लगता है कि सभी चीज़ मिलती होंगी। मैं भी बहुत सालों के बाद देख रही हूँ भाई जी की ये दुकान। तो यहाँ पर इस तरह का पेड़ है। इस पर इस तरह के फल आ रखे हैं। तो ये है मेलू का पेड़। ये मेलू के फल आ रखे हैं भाई इस पर। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है बिरमौली गांव। और उधर की तरफ पल्ले छाल दिखाई दे रहा है बिजोली, हिलोगी बिजोली। और उधर की तरफ सौड़ खेत। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से 40 सेंट तक का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर से दिखाई दे रहा है। तो ये है दीपू भाई का घर। तो भाई जी के घर से बहुत ही अच्छी यहाँ से रौनक भरा माहौल यहाँ से हो रखा है। तो इन खूबसूरत सी घाटियों के बीच में ये जो ऊपर की तरफ ये बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। तो ये है राजकीय इंटर कॉलेज चाकेसैंण की बिल्डिंग है। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने भी यहीं पर की है पढ़ाई। तो हमारा ये इंटर कॉलेज है। आज बहुत सालों के बाद मुझे इसको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जय हो माता सरस्वती विद्या मंदिर की। और ये है चाकेसैंण का नज़ारा। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत दुकानें दिखाई दे रही है। और आगे की तरफ ये घर भी बने हुए हैं। और कुछ घर इधर की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं ये। और ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है इस तरह से छाम गांव है। तो छाम गांव के ही ये चाकेसैंण छाम गांव के ही लोगों का नीचे ये इंटर कॉलेज है। तो उन्हीं की ज़मीन में ये यहाँ पर बसा हुआ सुंदर सा हमारा राजकीय इंटर कॉलेज चाकेसैंण है। तो यहाँ से भी अपने खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ गए हैं। इसी के साथ पहुँच गए हम सौड़ गांव के बस स्टैंड में। तो यहाँ से नीचे की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अब वहाँ पर वो मंदिर दिखाई दे रही है। ये है सिद्ध बाबा जी का मंदिर यहाँ पर। और ऊपर की तरफ जो गांव दिखाई दे रहा है वो है सौड़ गाँव, जो कि मेरा मायका है। तो ये भी बहुत ही सुंदर सा गांव है। और प्रकृति के गोद में कुछ इस तरह से बसा हुआ है। तो गांव तो ऊपर की तरफ है। तो नीचे की तरफ ये मंदिर बसा हुआ है। यहाँ पर सिद्ध बाबा जी का मंदिर। तो ये मेरा मायका है। और वैसे तो मेरा मायका खुड़ीला है, लेकिन सौड़ गांव जो है हमारे दादाजी की जन्मभूमि है। तो हमारे बूढ़े दादाजी जो थे वो खुड़ीला गाँव में चले गए थे। तो दादाजी और का जन्म स्थान तो यही है, लेकिन हमारा जन्म स्थान खुड़ीला गाँव है। तो यहाँ पर भी बहुत खेती बाड़ी वाला गाँव है ये भी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी खेती होती थी। स्यारो होता था, गेहूँ चावल, यहाँ पर सभी चीज़ की अच्छी खेती होती थी। इसी के साथ कुछ इस तरह का रास्ता है। तो यहाँ पर मुझे दीदी और मौसी भी मिल गए हैं। तो हम सभी जाने लगे हैं मंदिर के रास्ते पर। थोड़े ही दूर का रास्ता है, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है भैया। धूप तेज है, बहुत खतरनाक गर्मी लग रही है। गर्मी तो इसी के साथ मैं पहुँच गई हूँ सिद्धेश्वर महादेव जी के इस वाले पुल में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी नदी आती है। ये चेलुसर की डांडी से जो ये नदी निकलती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी नदी बनी है। ये हिमल नदी कहलाती है यहाँ पर। तो नदी की कल कल आवाज़ सुनने की धुन भी बहुत दिनों के बाद सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी नदी बहती है। तो हिमल नदी है भाई ये। और यहाँ पर नदी में इस तरह से हमारे सौड़ गांव के लोगों ने जो भीमल के क्याड़ होते हैं, तो इस तरह से नदी में क्याड़ भी डाले हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इनको देखकर। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे क्याड़ हम भी डालते थे, लेकिन अब तो कम से कम जब से शादी हुई तब से अब ये देखने का मौका मिल रहा है 13-14 साल में। तो इसी के साथ पहुँच गए हम इस तरह से मंदिर के द्वार पर। सभी भक्तजन इस तरह से काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है मंदिर के अंदर
स्वामी के दर्शन कर रहे हैं और सिद्धेश्वर महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और माता जी। और इस तरह से आप दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है सिद्धेश्वर महाराज जी का। और इधर की तरफ अभी कौन कौन सा मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से अभी तो कम ही है भक्तजन यहाँ पर, लेकिन अभी आएंगे भक्तजन लोग तो काफ़ी सारी भीड़ हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो इस तरह से मंदिर के अंदर में इस तरह से भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कथा का हम सभी लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए। तो इस तरह से हमारा सभी से मिलना जुलना भी हो गया है मंदिर में आने के बाद। और इधर की तरफ ये भंडारे का भोग ग्रहण करने लगे हैं सभी लोग। यहाँ पर इस तरह से भंडारा हो रहा है। जितने भी भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं तो सभी के लिए यहाँ पर भंडारे का प्रसाद भी है और ये हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसी के साथ हमको भंडारे का भोग खाने का भी अवसर मिल गया है। तो ये है सिद्धेश्वर महाराज जी का भोग हमको मिल गया है। तो हमको बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आज। तो इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है भंडारे के भोग में छोले और चावल, पूरी और सैलेड। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग पंगत में इस तरह से बैठे हुए हैं। सभी लोग गर्मा गर्म भोग का आनंद ले रहे हैं और ये सौभाग्य प्राप्त होना भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। वही है मिल जाएगा खाना खाने लगे। मंदिर में मुझे आने का अवसर मिला है। तो यहाँ पर इस तरह से ये आसन सजे हुए हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी में विद्यार्थी नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर तक कीर्तन भजन चल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कीर्तन भजन का आनंद लीजिए आप लोग।
करेंगे। तो सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों से अनुरोध कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र भगवान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आने का कष्ट करें। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे तापत्राय विनाशाय श्री गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे श्री गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे श्री गणेश जी। दयावंत मूसकी सवारी जी सद्गुण की खान छे तो हस्त परशधारी जी सद्गुण की खान छे तो हस्त परशधारी। विघ्न दूर करे विघ्न दूर करे मंगल गणेश जी विघ्न दूर करे मंगल गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे श्री गणेश जी। अपनी छाया रख्यान गणेश जी अपनी छाया रख्यान गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे श्री गणेश जी पहले पूजा तुम्हारे श्री गणेश जी। मंगले रोका गीत सभी हमको न्योला भोण प्रीति सिद्धि का दाता श्री गणेश जी प्रीति सिद्धि का दाता श्री गणेश। पहली पूजा तुम्हारी श्री गणेश जी अपनी छाया रख्यान गणेश जी अपनी छाया रख्यान गणेश जी पहली पूजा तुम्हारी श्री गणेश जी पहली पूजा तुम्हारी श्री गणेश जी। लड्डू पकड़ियों को भोग गणेश जी लड्डू पकड़ियों को भोग गणेश जी पहली पूजा तुम्हारी श्री गणेश जी पहली पूजा तुम्हारी श्री गणेश जी। त्रिपुरारी हे उमापति भागवतधारी आरि थकी तेरा द्वारे आयो से अभागी बाबा भैया मेरी मजदार भतीजा भारी बाबा बोलो शंकर भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर व्यास जी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है और अब कथा का प्रारंभ इस तरह से हमारे गांव के सभी लोग बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं।
व्यासपीठ पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै चेतांस्मै वेदवाणी प्रवर्तये से घर जाने लग गई हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी देर हो गई, 4:30 बजे का टाइम हो गया है। मुझे छोड़ने के लिए आ रही है। अब यहाँ पर कथा का समापन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब घर जाना पड़ रहा है, तो फिर भी मुझे छोड़ने के लिए आए हुए भाई लोग छोड़ है हमारा बेटा, उनका बेटा है निशान। ये मेरे ब्लॉग में पहले दिन आया, आप बोल रहा है कि मैं ब्लॉग में आऊँगा, ब्लॉग में बाय कर दिया है। इसी के साथ मैं मंदिर से सड़क में आ गई हूँ और अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अपने पूरे परिवार को, सुयाल परिवार को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मेरे मायके में है। तो उन्होंने जो इतना अच्छा आयोजन किया हुआ है मंदिर में पूजा पाठ का और सुंदर सी कथा का जो यहाँ पर आयोजन हो रखा है, तो दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट हो रखा है और चाचा जी के मुख से जो पहली बार कथा सुनी ना, उसको सुनकर तो मन बिल्कुल खुश हो गया है। तो दगड़ो ये पहुँच गया मैं एकम चोर्रा को गेट लगे तो चोर्रा जाने चाहिए रोड एकम बटे करने रोड कट गया चोर्रा को, तो हम आना छाओ कांडा खाल होते हुए जो रोड आने से यहीं पर हम जाना चौसना तरफ आयु बन या चूरा को चल गया रोड। तो काफ़ी जगह रोड होकर जान हो गया है। पहले जब तक हमारे साथ में हुई तो रोड नहीं छाई आन जान, लेकिन अब काफ़ी अच्छी सुविधा हो गया गढ़वाल में, हर जगह रोड पहुँची है ना। इसी के साथ मैं सौड़ गांव से अपने घर में पहुंच गई हूं। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि।